हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज के वीडियो में हम लोग यहूदा की एक ऐसी रानी की कहानी देखने जा रहे हैं जिसने अपने दुष्ट कामों के द्वारा 3 पीढ़ी तक यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम करती रही। हम देखने जा रहे हैं यहूदा की रानी माका की कहानी, जिसका नाम मिकायाह भी था। इस रानी ने पूरे यहूदा में ऐसा कौन सा काम किया था जिसके कारण वह अपने पद से उतारी जा चुकी थी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसकी कहानी और यहूदा में उन दिनों में कुछ दुष्ट रानियों की वजह से भी प्रजा दुष्टता के काम करती थी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इज़राइल के दूसरे राजा के रूप में दाऊद का अभिषेक किया गया था और राजा दाऊद अपने शासनकाल के दौरान वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था। दाऊद ने सिर्फ एक बार गलती किया कि वह अपने राज्य के कर्मचारी हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के साथ गलत काम किया और हित्ती उरिय्याह की हत्या कराने के बाद उसकी पत्नी बतशेबा से विवाह कर लिया था, जिसके कारण यहोवा परमेश्वर का क्रोध राजा दाऊद के ऊपर भड़क गया और राजा दाऊद और बतशेबा का पहला बच्चा मर गया। हालांकि इस काम के लिए राजा दाऊद ने बहुत ही गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना किया और पश्चाताप भी किया। तब राजा दाऊद और बतशेबा का पुत्र सुलेमान दाऊद के बाद इज़राइल का राजा बना। राजा सुलेमान एक बुद्धिमान राजा था, परंतु उसने विभिन्न जातियों की स्त्रियों से विवाह कर उनके देवताओं को दंडवत भी किया। राजा सुलेमान के इस काम की वजह से यहोवा परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़क गया और यहोवा ने उससे कहा कि मैं तेरे पुत्र के समय में तेरा राज्य छीन लूँगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण एक गोत्र छोड़ दूँगा, पूरा राज्य नहीं छीनूँगा। प्रियो, राजा सुलेमान के मृत्यु के बाद उसके पुत्र रहोबियाम के समय में इज़राइल 2 भागों में बट गया, क्योंकि रहोबियाम ने राज्य की सहमति के लिए बुजुर्गों की सलाह को छोड़कर अपने उम्र के लड़कों से सलाह लिया और प्रजा पर मेहनत के काम करवाता था, तथा उसका राज्य 2 भागों में बट गया। एक भाग पर सुलेमान का कर्मचारी यारोबाम इज़राइल का राजा बना और दूसरी तरफ का गोत्र यहूदा पर रहोबियाम राजा बना। अब रहोबियाम की पत्नी का नाम माका था, जो अबशालोम की बेटी थी। रानी माका का नाम मिकायाह भी था। रहोबियाम और यारोबाम के बीच जीवन भर लड़ाई होता रहा। राजा रहोबियाम के समय में यहूदी प्रजा ने यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया, बल्कि अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके यहोवा परमेश्वर के क्रोध को भड़काया था। प्रजा और राजा सब मिलकर ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नामक मूर्तें बना लिए। और राजा रहोबियाम के राज्य में पुरुषगामी भी थे। वे सब उन जातियों के समान घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था, परंतु यहूदी प्रजा इन्हीं सब गलत कामों में लिप्त थे। तब रहोबियाम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अबियाम यहूदा पर राजा बना। अबियाम जब अपने पिता रहोबियाम की जगह पर राजा बना, तब उस समय इज़राइल का राजा यारोबाम के राज्य का 18वां वर्ष था। राजा अबियाम की माता माका अभी जीवित थी और अबियाम के समय में भी यारोबाम, जो इज़राइल का राजा था, अब वो अबियाम के साथ युद्ध करने लगा। अबियाम भी अपने पिता की तरह ही, जैसा उसका पिता रहोबियाम पापों की लीक पर चला, वह भी वैसा ही काम करता रहा और अपने परदादा दाऊद के समान बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। तब अबियाम सिर्फ 3 वर्ष तक यहूदा की तरफ से यरूशलेम में राज्य कर पाया। तब उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र आसा यहूदा पर राजा बना। अबियाम का पुत्र आसा जब यहूदा का राजा बना, तब यारोबाम के राज्य का 20वां वर्ष चल रहा था। तब आसा के राज्य का जब दूसरा वर्ष चल रहा था, तब इज़राइल की तरफ से यारोबाम का पुत्र नदाब इज़राइल का राजा बना। प्रियो, अब राजा आसा के समय में भी रहोबियाम की पत्नी माका, जो राजा आसा की दादी थी, वह उस समय तक जीवित थी। राजा आसा यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा और उस समय आसा की दादी माका एक उच्च पद पर नियुक्त थी। राजा आसा अपने मूल पुरुष दाऊद के समान उसकी रीति पर खरा उतरा और जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही किया, अर्थात उसने देश से
पुरुषगामियों को निकाल दिया और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, उसने अपनी राजमाता को माका को भी उच्च पद से नीचे उतार दिया, जो सिंहासन पर बैठकर यहूदी प्रजा से पाप करवाती थी, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी। उन सभी मूर्तों को राजा आसा ने कटवा दिया और किद्रोन नाले में फूंक दिया। परंतु उस समय भी ऊंचे स्थान तो ढाए नहीं गए थे, तो भी राजा आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, जो स्वयं उसने अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। प्रियो, यहूदियों में से एक ऐसी रानी जिसका नाम मिकायाह भी था, यह अनुमान लगाया जाता है कि वह 908 ईस्वी पूर्व से 867 ईस्वी पूर्व तक यहूदा के राजा आसा के समय तक एक राजमाता के पद पर स्थित थी। अपने पुत्र अबियाम के 3 वर्ष तक छोटे से राज्यकाल के समय से अपने पोते आसा के राज्यकाल तक एक उच्च पद पर स्थित होने के बावजूद उसने अपने पति रहोबियाम के समय से ही अशेरा की मूरत और घिनौने काम स्वयं अपने साथ साथ यहूदी प्रजा से भी करवाती रही। जिस काम के लिए यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को सख्त मना किया था, उसी में राजा समेत प्रजा भी उसी कामों में लिप्त यहोवा को क्रोध दिलाते थे। बाइबल में सिर्फ पुरुष राजाओं ने ही नहीं, बल्कि उनके कुछ रानियों की वजह से भी प्रजा पापों में फंसती चली आई है। ऐसे राजा आहाब के साथ उसकी पत्नी रानी इजाबेल ने मिलकर बाल देवता के लिए ऊंचे ऊंचे टीले बनवाकर प्रजा से पाप कराते थे। राजा यहोराम और उसकी पत्नी रानी अतल्याह ने भी अपने दुष्ट कामों को प्रबल किया। राजा सुलेमान की पत्नियों ने तो बुद्धिमान राजा सुलेमान को ही अपने देवी देवताओं को दंडवत भी करवाया। नए नियम में राजा हेरोदेश और उसकी नई पत्नी हेरोदियास ने भी दुष्टता के काम किए। रानी हेरोदियास के सिखलाने पर उसकी बेटी शलोमे ने राजा से यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कटाकर थाली में मंगवा लिया। इस तरह से रानी माका ने भी अपने पति और बेटे समेत अपने दुष्ट काम को प्रबल करती चली आ रही थी। परंतु जब राजा आसा सिंहासन पर बैठा, तब उसने उस रानी को इस दुष्ट काम के चलते राजमाता के पद से नीचे उतार दिया, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था और वह जानता था कि व्यवस्था में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 17 उसके 2 से 5 में, जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गढ़ में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित काम किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पे ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। बाइबल में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने यहोवा परमेश्वर का भय माना है और अपने साथ साथ अपने लोगों और घरानों की जान को भी बचा पाई है। इसलिए वचन कहता है, नीति वचन 14 उसके 1 में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहना है और जिस बात के लिए बाइबल हमें मना करती है उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।